हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लंग वॉल्यूम क्या है एंड लंग कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले अगर हम लंग वॉल्यूम की बात कर लें तो लंग वॉल्यूम ये है कि जो हम अमाउंट ऑफ एयर इनटेक करते हैं एक ब्रीथिंग में, उसे हम कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिंगल अमाउंट ऑफ एयर इन वन रिस्पिरेटरी साइकिल। सेकंड पे अगर हम लंग कैपेसिटी की बात कर लें तो लंग कैपेसिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा लंग वॉल्यूम का सम अप जो हो उसे हम कहते हैं लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ वन और मोर लंग्स वॉल्यूम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि लंग वॉल्यूम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं एंड लंग कैपेसिटी में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट पे मैं आपको इन चारों फैक्टर्स के नेम बताऊंगी, उनकी फुल फॉर्म बताऊंगी, देन मैं आपको इनकी वैल्यूज़ बताऊंगी। लंग वॉल्यूम में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? IRV, ERV, TV एंड RV। वी की फुल फॉर्म है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV टाइडल वॉल्यूम, RV रेजिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग में लेते हैं, लंग्स में जाती है। अगर हम इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथिंग को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एंड जो अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पे सेकंड फैक्टर आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है कि अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से टाइडल वॉल्यूम को माइनस कर दे तो उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम एज इट इज़ अगर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से टाइडल वॉल्यूम को माइनस कर दें तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास लास्ट फैक्टर आ जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि लंग्स से एयर को एक्सहेल करने के बाद जो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाएगी उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ की बात कर लें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसकी वैल्यू है 3 लीटर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1 लीटर, टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ 1.2 लीटर्स। सेकेंड पे हमारे पास आ जाता है लंग कैपेसिटी में 4 फैक्टर्स आ जाते हैं IC, FC, VC, TLC। क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, FC फंक्शनल कैपेसिटी, VC वाइटल कैपेसिटी, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। IC क्या है कि जो अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल कैपेसिटी क्या है? वो हमारे पास सम अप होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम के सम अप से हमारे पास बनता है फंक्शनल कैपेसिटी। थर्ड आ जाता है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हमारे पास 3 चीज़ों का सम अप होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है टोटल लंग वॉल्यूम। इसमें हमारे पास सब चीज़ों का सम अप आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम इनकी वैल्यूज़ की बात कर लें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू है 3.5 लीटर, फंक्शनल कैपेसिटी की वैल्यू है 2.4 लीटर्स, वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू है 4.5 to 5 लीटर्स एंड टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो हमारे पास है 6 लीटर्स।